पर जब महाप्रलय हो रहा था, उस महाप्रलय से पृथ्वी को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। राजा मनु के समय में चाक्षुष नाम के मनमंत्र में, चौथे मनमंत्र में, अभी ये 7वां मनमंत्र चल रहा, इसका नाम है वैवस्वत मनमंत्र। अगला मनमंत्र आएगा 8वां, जिसका नाम होगा सूर्यसारणिक मनमंत्र। उसमें राजा बलि को भगवान ने इंद्र बनाने के लिए वचन दिया है। अगले 8वें मनमंत्र में बलि को भगवान इंद्र बना देंगे। मत्स्य अवतार के बाद में जब राक्षस उत्पात करने लगे देवताओं पर, देवता कमजोर हो रहे थे, तब भगवान ने समुद्र मंथन करने का उपदेश देवताओं को दिया। जब दैत्य गणों के देवगण सह ना सके प्रहार, करुणा करके यहाँ करनी पड़ी पुकार। देवता के लिए समुद्र मथने में योग नहीं थे। राक्षसों और देवताओं की आपस की द्वारा दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन शुरू किया। पासुकी नाम की कड़ेनियां बनाई गई और मंदराचल नाम के पर्वत की रई बनाई गई मथने के लिए। देवता देवता पूंछ की तरफ, राक्षस राक्षस मुंह की तरफ लगाए गए। समुद्र का मंथन शुरू हुआ। सिंधु मथा जाता था जब पर्वत नीचे धसता था। सिंधु मथा जाता था जब पर्वत नीचे धसता था। देवों और दैत्यों ने रोका, रोके से नहीं रुकता था। उन्हें रोका, रुके नहीं रुकता। देवों और दैत्यों ने रोका, रोके से नहीं रुकता था। देवों और दैत्यों ने रोका, रुके से नहीं रुकता था। सिंधु मथा जाता था जब पर्वत नीचे धसता था। नीचे मंदराचल जाने लगा, तब भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया। ये भगवान का कच्छप अवतार था और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके भगवान समुद्र का मंथन कराते रहे। समुद्र के मथने से 14 रत्न निकले। श्री रंभा विश्ववारुणी अमय शंख गजराज धनवंतर सुर धेनु तरु कल्पमणि बाज। 14 रत्न समुद्र के मंथन से निकले। श्री लक्ष्मी निकली, वो नारायण को दी गई। रंभा नाम की अप्सराएं निकली, वो देवराज इंद्र को दी गई। श्री रंभा विष शंकर भगवान से प्रार्थना की गई, विष को पीने की। भगवान शंकर के लिए निवेदन किया गया। शंकर जी ने विष का पान किया। श्री रंभा विष वारुणी मदरा निकली, वो राक्षसों को दी गई। वारुणी मदरा, उसके कई नाम हैं। उसी को मदरा कहते, उसी को वारुणी कहते हैं। देवता सोमरस कहते हैं उसे। आज लोग कलयुग में शराब कहते हैं उसे। और शराब ऐसी है कि जिस घर में पहुंच गई उस घर में शराब ही पहुंच जाता है, ये समझ लो आप।
जिस घर में पहुंच गई तो शराब ही पहुंच जाता है। शराब वो आग है कि घरों को जला करके राख कर देती है, आदमी को जला देती है, इज्जत को जला देती है, दौलत को जला देती है और सब कुछ मिटा देती है। कई लोगों के शराब पी करके एक्सीडेंट हो गए, पांव टूट गए, चल फिर नहीं पा रहे हैं। इसलिए समाज में मदरा बहुत नुकसानदायक है। आप सोचो कि शराब बनती का ऐसे, वैसे आजकल तो हर चीज से शराब बनती है, फलों से बनती है, गेहूं से बनती है, जौ से बनती है, लेकिन पहले सिर्फ महुए से बनती थी। महुआ होता है हमारे 84 में एक फसल मानी जाती है महुए की। यदि महुआ आ जाए ना तो जितना आदमी एक फसल से कमाता उतना हमारे यहाँ महुए से कमा लेता था। इतना महुआ था। उस महुए से शराब बनती थी। वो महुआ का पेड़ कभी देखना आप, आपके यहाँ भी होंगे, एक आध दो चार पेड़ तो होंगे, देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन महुआ जब लगता है तो जब बिल्कुल पत्ते झड़ जाते तब महुआ लगता है। आप सोचो। और फल जब पेड़ जो है, जब फल लगते हैं पेड़ों पर तो पत्ते आते हैं तभी फल लगते हैं। आम पे आम तब लगता है जब पहले पत्ते हरे हो जाते फिर आम लगता है। इमली पे पत्ते आ जाते जब इमली लगती है। अमरूद पे पत्ते नए आ जाते जब अमरूद लगता है। लेकिन एक ही दुनिया का पेड़ ऐसा है, तो एक ही पेड़ ऐसा है दुनिया का कि जब पत्ते झड़ा करके फलता है, जो पूरा झड़ जाता है। पात झड़ा के फरत है, ताए जानियो महुआ, ओ बेबी ऐसे झड़ेंगे जो पिएंगे महुआ। जो इसको पिएंगे बेबी ऐसे ही झड़ जाएंगे जो इसको पिएंगे। इसलिए इसे नहीं पीना है। समाज में बहुत बड़ी बुराई है। महाराज, देवताओं ने राक्षसों को दे दी। देवताओं के काम की चीज नहीं है, राक्षसों के काम की चीज है। हमें देवता बनना है, राक्षस नहीं बनना है। इसलिए इसे पीना नहीं है। जब समुद्र के मंथन से अमृत निकला तो भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ। स्वयं भगवान अगले अवतार में धन्वंतरी बन करके अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और देवताओं को अमृत देकर के अदृश्य हो गए। देवता राक्षस आपस में लड़ने लगे। पहले हम पिएंगे, वे कहते हम पिएंगे। अब पहले दिया किसको जाए पीने के लिए? अमृत तो उतना ही था। महाराज, तब भगवान विश्वमोहिनी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान को अगला अवतार लेना पड़ा, विश्वमोहिनी अवतार। ये भगवान का अगला अवतार था। विश्वमोहिनी समुत्पन्ना विश्व मोहम च प्रियोजिता। भगवान विश्वमोहिनी बनकर के विश्व को मोहित कर लिए। अमृत परोसने का काम भगवान ने शुरू किया। भगवान ने कहा कि देखो परोसेंगे तो हम जरूर, लेकिन शर्त एक होगी कि जो टेढ़ा हाथ करके खाएगा उससे अमृत नहीं मिलेगा। राक्षस बोले पहले हम पिएंगे। बोले ठीक है, पहले आप पी लो। बड़े बड़े बांस कटवाए गए, बांसों के डंडों से हाथ बांधे गए। यहाँ बांध दिया, यहाँ बांध दिया, इतना बड़ा डंडा 4 जगह बांध दिए। वहां परोसा गया। बोले खाओ। ऐसे ऐसे हाथ टेढ़े तो हो ही नहीं उन बांसों के कारण, डंडों के कारण हाथ टेढ़ा नहीं हो। ऐसे इधर का इधर लाए तो इधर चला जाए, उधर का उधर चला जाए। राक्षसों में तो इतनी बुद्धि थी नहीं कि हम अब खाएं कैसे। ऊपर फेंकना शुरू किया राक्षसों ने। हवा तेज चला दी भगवान ने। वायुदेव ने हवा तेज कर दी। ऊपर का अमृत उड़ उड़ के जाने कहां चला गया। एक बूंद राक्षसों के मुंह में भगवान ने गिरने नहीं दिया।
आधा कलश हो गया। कहा देखो राक्षसों का भाग खत्म हो गया, अब देवताओं के लिए खिलाया जाएगा। उन्हीं डंडों से राक्षसों ने देवताओं के हाथ बांधे। देखते कि देवता कैसे खाते हैं। देवता तो बुद्धिमान थे, उनने 2 पंक्तियां बनाई, एक आमने एक सामने, ज्यादा दूर नहीं कि यहां से उनका हाथ वहां पहुंच जाए, उनका हाथ यहां आ जाए। गैप इतना था बस। उधर अमृत परोसा गया, भगवान परोस रहे थे, उसने उसको खिला दिया, उधर वाले ने ऐसा हाथ करके उसको छुटा दिया। ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को खिलाने लगे। राक्षसों ने कहा कि हमने ऐसा सोच नहीं पाया कि एक दूसरे को खिला सकते हैं। एक राक्षस था राहु नाम का, वो देवता बनकर के देवताओं की पंक्ति में सूर्य चंद्रमा के सामने बैठ गया। सूर्य ने उसको खिला दिया, उसके गले में अमृत पहुंच गया। तब तक चंद्रमा ने चुगली की सूर्य से। सूर्य चंद्रमा उठ के खड़े हुए, कहा महाराज ये राक्षस है, इसने देवता बनकर के भेष बदल के अमृत खा लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट दिया, लेकिन फिर भी अमृत का प्रभाव था, वो राहु से केतु हो गया, 2 हो गए, धड़ केतु और उसका मुंह राहु। मरा नहीं, अमृत का प्रभाव था, क्योंकि अमृत पीने के बाद कोई मरता नहीं है। 2 हो गए, एक राहु एक केतु हो गया। राहु केतु की सूर्य चंद्रमा से दुश्मनी हो गई। कहा एक आध दिन सामने आओगे जब बताऊंगा। आज भी जब कभी अमावस्या के दिन राहु के सामने सूर्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, सूर्य को निगल जाता है वो अपने मुंह में। इतना बड़ा मुंह है राहु का। और पूर्णिमा के दिन किसी दिन जो है चंद्रमा सामने आ जाए तो चंद्रमा को निकल जाता है। अमावस्या के सूर्य को और पूर्णिमा के चंद्रमा को ही ग्रहण होता है। 2 और 3 के चंद्रमा को ग्रहण नहीं होता, ना 4 के ना 8 के। क्यों? क्योंकि 2 का 3 का 4 का चंद्रमा टेढ़ा होता है, आधा होता है, और टेढ़े से सब कोई डरता है। टेढ़ा आदमी हो, टेढ़े आदमी से आदमी डरते हैं, सीधे आदमी से कोई नहीं डरता। उसे मिटाने के लिए देखो, मीठे गन्ने को कोल्हू में पीरा जाता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को कोल्हू में पीरा जाता है। तो सीधे आदमी को सब लोग डरा धमका देते हैं, टेढ़े को कोई धमका नहीं पाता, डरा नहीं पाता। टेढ़ जान शंका सब काहू, बक चंद्रमा किसे न राहु। जैसे टेढ़े चंद्रमा के लिए राहु निगलता नहीं, डरता है कि कहीं गले में न अटक जाए। ये टेढ़ा है ना, ऐसा ना हो कि चंद्रमा गले में अटक जाए, फंस जाए और गोल चंद्रमा को खा लेता है। वो तो अच्छा किया भगवान ने, उसके पेट को अलग कर दिया, वरना मुंह में से पेट लगा होता तो पेट में सूर्य चला जाता तो अंधेरा हो जाता दुनिया में, सूर्य निकल नहीं पाता। भगवान जो करते अच्छा करते हैं। सुखदेव जी कहते कि हे राजा परीक्षित, अगला अवतार भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद, हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यपु ने उत्पात करना शुरू कर दिया और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। उसके यहाँ कयादु नाम की पत्नी थी। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम कयादु था। उसके 4 पुत्र थे, स्निलाद, अहलाद, कहलाद और प्रहलाद। छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद संतों की प्रवृत्ति के थे, संत बुद्धि के थे। बहुत पुरानी प्राचीन कथा है। एक बार जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तब प्रहलाद जी कयादु के गर्भ में थे। उस समय हिरण्यकश्यप को विचलित करने के लिए देवराज इंद्र ने उसकी पत्नी कयादु का हरण कर लिया